दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए यहाँ पर पीसीएस इंटरव्यू के लेकर के। लोक सेवा आयोग में पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं और डेली समाचार पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि लोक सेवा आयोग में किस तरीके से साक्षात्कार हो रहा है। जो भी लोग साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, जिनका साक्षात्कार होना है, उनको इस सब के बारे में बड़ी राहत मिलती है कि आखिर लोक सेवा आयोग में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी के बारे में अपडेट है कि विषय दरकिनार, यूपी से जुड़े सवालों की भरमार। पीसीएस के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के हर जवाब पर सवाल पूछकर बढ़ाई चुनौती। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए जो अभ्यर्थियों से पूछे गए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला ऑनर किलिंग क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अग्निपथ योजना के बारे में क्या जानते हैं, युवाओं के लिए कितनी फायदेमंद है, चोल चेर और पांड्य में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, बख्तियार खिलजी कौन था, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में किन शासकों का राज रहा, राज्य के विषय में संसद कब कानून बना सकती है, सीए और एनआरसी क्या है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। विषय को साइड कर दिया गया है, जो यूपी से संबंधित सवाल हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं कल। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के। लिखा है आश्रितों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू। बेसिक शिक्षा परिषद के मर्द शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद सचिव पीएस बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 5 बिंदुओं पर समूह ग व घ की जल्द रिपोर्ट मांगी है। आश्रितों को परिषद के समान सेवा शर्तों वाले विभागों में भी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। योग्यता के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस पद पर आपके जो पिता या माता कार्यरत है उसी पद पर आपको मतलब जॉब मिले, वो आपकी योग्यता के वर्तमान में उसके अनुसार यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें, अगर इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर कटिंग चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जितनी भी हम न्यूज़ कवर करेंगे इस वीडियो में, सभी की इमेजेस आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो परीक्षा हो रही है, प्रवेश परीक्षा, उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 2 से 7 अगस्त तक होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा। देश के 11 शहरों में ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में होगा इम्तिहान। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीजीएटी का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रयागराज सहित देश के 11 शहरों में पीजीएटी की परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में 2 अगस्त से 7 अगस्त तक होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 54 पाठ्यक्रमों की 10,659 सीटों पर प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में 35,815 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑनलाइन मोड की परीक्षा के लिए 2 घंटे 10 मिनट और ऑफलाइन परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। आज से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। बात करते हैं हम लोग यूपीएचईईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। देखिए यहाँ पर अपडेट आई है कि एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों में तैनात किए गए 1,592 असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रदेश भर के एडेड महाविद्यालयों में 41 विषयों में चयनित 1592 असिस्टेंट प्रोफेसर को 1.5 महीने में तैनाती दे दी गई है। अगले कुछ दिनों में 6 विषय के लिए चयनित 345 असिस्टेंट प्रोफेसर को भी कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में 917 असिस्टेंट प्रोफेसर की और भर्तियाँ होनी है, उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे विज्ञापन संख्या 51 के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आवेदन करें। यहाँ पर अपडेट है स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर के। देखिए यहाँ पर इसकी जो परीक्षा है 4 अगस्त को होगी। इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने इसका प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए जनवरी 2017 में विज्ञापन निकाला गया था। तब 448 पद रिक्त थे।
भर्ती विवाद के कारण मामला कोर्ट में जाने के कारण भर्ती स्थगित कर दी गई। इसके बाद जनवरी 2022 में आयोग ने विज्ञापन जारी किया। इस बीच पदों की संख्या 558 हो गई है। इसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन लिए गए थे। प्री परीक्षा 10 अप्रैल को करवाई गई थी। आवेदन करने वाले कुल 18,058 अभ्यर्थियों में से 10,572 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसका परिणाम मई में जारी किया गया है। अब इसमें जो है वो 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करते हुए यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए जो है क्वालिफाई किया गया। मुख्य परीक्षा आपकी 4 अगस्त को होने वाली है। बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए महंगाई भत्ते को लेकर काफ़ी दिनों से फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पड़ी थी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 27.5 लाख कर्मियों पेंशनरों को जनवरी से 3% बढ़ा दिया DA/DR मिलेगा। पिछले कई महीनों से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने का इंतजार कर रहे 16 लाख राज्य कर्मचारी और करीब 11.5 लाख सिविल या पारिवारिक पेंशन का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से 3% की बढ़ी दर से DA और पेंशनरों को DR देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी जी ने मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर के अभी तक 31% DA मिल रहा था, अब यहाँ पर 34% DA मिलेगा। हाईकोर्ट से RO-ARO भर्ती को लेकर के अपडेट है कि यहाँ से जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको राहत दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के खिलाफ दाखिल सभी 63 याचिकाओं को किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में दाखिल 63 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उसे पोषणीय नहीं माना और उन्हें खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चयन परीक्षा में शामिल होने के बाद असफल होने पर भर्ती को चुनौती नहीं देने का अधिकार नहीं है। चयन में असफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए NTA की तरफ से भर्ती करवाई गई थी और एकल पीठ के 6 अप्रैल 2022 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के आदेश के बाद याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई थी। तो कुल मिलाकर के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं हाईकोर्ट भर्ती RO वाले, उनको यहाँ पर राहत मिली है। बात कर लेते हैं यहाँ पर CBSE बोर्ड रिजल्ट को लेकर। कल 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया गया। 10वीं का परिणाम 94.4% रहा है, वहीं पर 12वीं का परिणाम जो है वो 92.71% रहा है। दोनों परिणामों में हाई स्कूल इंटर में लड़कियां यहाँ पर मतलब ज़्यादा पास हुई, मतलब लड़कियों ने यहाँ पर फिर से बाजी मारी है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है। चलिए बात कर लेते हैं हम अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट देखिए लिखा है, विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा। प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की प्रतिबद्धता पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। रिक्तियों का पूरा ब्यौरा आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव को इस आशय का पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से विभाग, अधीनस्थ आयोग, निगम, प्राधिकरण, परिषद आदि की सीधी भर्तियों की समस्त रिक्तियों का विवरण मांगा है। विभागों को समूह का, खा, गा और घा की सीधी भर्तियों की रिक्तियों का विवरण तय फॉर्मेट में भेजना है। और यहाँ पर देख के लिखा है कि इस संबंध में जो डेट दी गई थी कि 15 जुलाई को पत्र जारी किया गया, जिसमें 18 जुलाई तक पूरा विवरण मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर अब 18 जुलाई तक पूरा विवरण नहीं आ पाया। इस वजह से यहाँ पर 20 जुलाई तक टाइमलाइन दी गई थी। यहाँ पर देखिए दिया गया कि विभागों ने तैयार कर रखा है रिक्तियों का ब्यौरा। कार्मिक विभाग के पास रिक्तियों का पूरा ब्यौरा पहुंच जाने पर प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का काम करेगी। इससे बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार नौकरी से जुड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के सभी विभागों में एक बार फिर से ब्यौरा मांगा गया है और जब ब्यौरा जाएगा तो फिर इन्हीं पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। तो यहाँ पर अंतिम जो अपडेट है माध्यमिक शिक्षा विभाग को लेकर के है कि विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षक समायोजित किए जाएंगे। TGT-PGT के जो भी शिक्षक कार्यरत हैं वर्तमान में, उनके विद्यालय में जितनी छात्र संख्या है उसके अनुरूप वहाँ पर शिक्षक रखे जाएंगे। अगर वहाँ पर एक्स्ट्रा टीचर हैं तो उनको किसी दूसरे विद्यालय में समायोजित किया जाएगा।
तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।